ओबरॉय के जो याचिका थी उसी पर ही सुनवाई के बाद मेयर का रास्ता साफ हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के आज सदस्य भी चुने जाएंगे। थोड़ी देर में शैली ओबरॉय और रेखा गुप्ता के बीच मुकाबले में कौन जीतेगा हिमानी, ये साफ हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि 3 बार किस तरह से कुर्सियां फेंकी गई, टेबल पर छोड़ दिया गया। मतलब इससे पहले हमने कभी मेयर चुनाव में, डिप्टी मेयर चुनाव में इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी। सीधे हम रुक करेंगे अनूप, हमारी सहयोगी सुजाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता, क्या दिल्ली को मेयर मिलेगा, डिप्टी मेयर मिलेगा, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी? जी, आज बहुत हद तक उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आज ये चुनाव कराया जाना है, क्योंकि 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से जो दोनों ही पार्टियां थी वो इस नियम का, इस प्रक्रिया का पालन नहीं करा पाई, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और इस बात का आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर आप तारीख तय कीजिए, जिसके बाद आज की तारीख तय हुई है। हालांकि आज हमने दोनों ही कुछ देर पहले ही जो दोनों ही तरफ से उम्मीदवार हैं, शैली ओबरॉय आपकी मेयर पद की उम्मीदवार और रेखा गुप्ता बीजेपी की उम्मीदवार, दोनों ने ही दावा किया है कि हम जीत सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी अभी भी जीत का दावा कर रही है, तो किस भरोसे कर रही है? क्या उसे अभी भी क्रॉस वोटिंग का भरोसा है? क्योंकि जो भी टेक्निकलिटीज थी वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है कि जो एल्डरमैन है उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, वो मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में या स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो क्या अब क्रॉस वोटिंग के सहारे ही बीजेपी जीतेगी? कुछ ही देर में, अब 11 बज गए हैं, 5वें फ्लोर पर मतदान की प्रक्रिया बस शुरू होने ही वाली है। तमाम लोग जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन जीत के दावे जो हैं वो अपने अपनी तरफ से अभी भी किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला दरअसल शुरू कैसे हुआ था, विवाद शुरू हुआ था कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, ऐसा बीजेपी का दावा था। और जो यहाँ पर जो पदाधिकारी प्रोटेम स्पीकर बनाई गई सत्या शर्मा, उन्होंने उनको अनुमति दी कि आप भी मतदान कर सकते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर जो नियम थे उसका हवाला दिया गया। आम आदमी पार्टी कहती रही कि ये अधिकार नहीं है, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 है उसका हवाला भी दिया गया, संविधान की धारा 243(r) का हवाला दिया गया, पैरा 1 का हवाला दिया गया, खंड 3 का हवाला दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, CJI, खुद चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि नियमों के तहत जो भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, मेयर या डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा, बिल्कुल सुजाता, महत्वपूर्ण होगा कि किसकी विजय होती है और मेयर का पद किससे मिलता है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारी सहयोगी सुजाता ने ही थोड़ी देर पहले रेखा गुप्ता से बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। चौथी बार आज दिल्ली का मेयर चुनने के लिए फिर से एक बार प्रक्रिया होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। इस वक्त बीजेपी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। रेखा जी, 3 बार कोशिश हुई और क्या हुआ वो हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है, आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होगा। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट अब रहा नहीं है जिस पे कोई कंफ्यूजन हो, और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा। हम लोग चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ में लड़ेंगे, और हम उनमें से नहीं है कि निर्णय यदि हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम कह दें कि जी मोदी जी और केजरीवाल जी और कोर्ट मिला हुआ है। अगर आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में निर्णय आया तो उन्हें शांति है, और अगर नहीं आता तो तुरंत उनका स्टेटमेंट आता कि जी मोदी जी के साथ में मिला हुआ है कोर्ट। तो हमारी ओर से हम कोर्ट के निर्णयों का पूरी तरह से पालन करेंगे और इस चुनाव को पूरी जोर शोर से लड़ेंगे। क्या राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है एक आम प्रक्रिया के लिए? देखिए, किसी चुनाव में यदि कोई